So guys, today we are going to start homogeneous differential equations जिसके ऊपर बेस्ड है एक्सरसाइज 9.5. तो बेसिकली देर आर 3 methods to solve a differential equations. 3 methods to solve a differential equation. Number 1 हमने पिछली एक्सरसाइज में कर लिया बाय वेरिएबल सेपरेशन मेथड. वेरिएबल सेपरेशन मेथड हमने कर लिया. उसमें हम dy के साथ y के वेरिएबल्स, dx के साथ x के वेरिएबल. लेकिन अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें वेरिएबल सेपरेट ही ना हो पाए, ऐसे एंटेंगल्ड हो कि बड़ी मुश्किल हो जाए, तो उसमें हम लोग पहले चेक करते हैं कि क्या वो होमोजीनियस इक्वेशन तो नहीं है, और अगर वो होमोजीनियस इक्वेशन है तो उसको हम सॉल्व कर देते हैं होमोजीनियस के मेथड से. वो मैं आपको आज सिखाऊंगा और 2 से 3 क्लास से ये ले लेगी क्योंकि ये बड़ा मेथड है. उसके बाद तीसरा होता है कि जो इससे भी नहीं हो पा रहा और होमोजीनियस इक्वेशन भी नहीं है. देखो वेरिएबल सेपरेशन सबसे इजी मेथड है, आपको इजीली दिख जाएगा कि वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं, कर दो. एग्जाम में कैसे पता लगेगा सर कि ये मेथड कि ये वाला? आपको एग्जाम में पहले चेक करना है कि यार वेरिएबल सेपरेट हो रहा है तो कर दो. फिर अगर नहीं हो रहा तो इस पे आ जाओ, आप चेक करो सर यार ये होमोजेनियस इक्वेशन है कि नहीं, और वो चेक कैसे करनी है वो मैं आपको आज बताऊंगा. अगर आपको पता लग गया कि हाँ यस इक्वेशन इज होमोजीनियस तो इसका मेथड लगा दो, और अगर दोनों नहीं लग रहे तो लीनियर. और प्रैक्टिस करते एनसीईआरटी करेंगे, 10 ईयर करेंगे वगैरह वगैरह, देन हमको आंखें मिल जाएंगी वो वाली देखने की. इजीली पता लग जाया करेगा यार ये कि कौन सा मेथड है. आपको मतलब ये फिर स्टार्टिंग में तो ये करना पड़ेगा कि यार ये लगा के देखा, ये लगा के देखा, फिर ये लगा के देखा. जब तीनों स्टार्टिंग में आपको पता लग जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस करते करते आपको इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा कि डायरेक्टली आपको तीसरा लगाना, डायरेक्टली दूसरा कि पहला कौन सा लगाना, डायरेक्टली पता लग जाया करेगा. अभी आपकी एक्सपर्टाइज बन जाएगी. थर्ड मेथड है जी आपका लीनियर मेथड होता है कि लीनियर इक्वेशन बनाई जाती है, उसका उस हिसाब से उसको सॉल्व किया जाता है. एक सेकेंड आपको बताया था पूरा. लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस तो वही एक ही बात है, लीनियर इक्वेशंस के लिए करा जाता है. ठीक है, तो तीनों नहीं लग सकते, ऐसा कभी नहीं होगा कि ये तीनों की तीनों लग जाए. ये तीनों अलग अलग मेथड्स हैं, तीनों अलग अलग टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए है. ठीक है, इसके ऊपर हमने बेस्ड एक्सरसाइज 9.4 की थी, ये 9.5 के ऊपर बेस्ड है, और 9.6 इसके ऊपर बेस्ड है. इसके बाद आपका चैप्टर फिनिश है, देन विल डू मिसलिनियस एक्सरसाइज. सो गाइज ये मैं आपको इन्फो दे दी. आज हम सेकेंड मेथड अपना ट्राई करेंगे, स्टार्ट करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे लीनियर होमोजीनियस. नाउ व्हाट इज होमोजीनियस इक्वेशन? कोई इक्वेशन ऐसी है जो बिल्कुल आपस में जिसके वेरिएबल सेपरेट नहीं हो सकते, बिल्कुल आपस में ऐसे रमे हुए हैं, ऐसे मिक्स हो रखे हैं कि वो सेपरेट नहीं हो सकते, तो उसे हम बोलते हैं होमोजीनियस इक्वेशन. कैसे? फॉर एग्जांपल पहली इक्वेशन लेते हैं, y² इज प्लस 2xy. ठीक है, और इस इक्वेशन को हम कह सकते हैं फंक्शन. ये एक फंक्शन है किसका? x, y का. ठीक है, और fxy को हम डिनोट भी कर सकते हैं. fxy इज नथिंग बट dy/dx. एक ही बात होती है, fxy बोल दो या dy/dx बोल दो, एक ही बात है. तो ये फर्स्ट मेथड है, लेकिन हम इसको आपको सिर्फ बता रहे हैं, हम क्वेश्चन इस मेथड से सॉल्व नहीं किया करेंगे. क्वेश्चन हम अपने सेकेंड मेथड से किया करेंगे, वो थोड़ा ईजी होता है और वो जल्दी हो जाता है उससे. बट ये आपको इन्फॉर्मेशन देनी ज़रूरी है, बिकॉज अगर एमसीक्यू आ जाए या छोटा सा कोई पार्ट उठ के आ जाए या एक थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आ जाए, फिल इन द ब्लैंक्स आ जाए, तो यू शुड नो कि हमने पढ़ा हुआ है. देखिए एनसीईआरटी में है तो सोल्यूशन में भी है, एक एग्जाम्पल 2-3 एग्जाम्पल अभी इसको किया हुआ है सॉल्व, तो वी शुड नो कि यार ये क्या कहना चाहता है. fxy को हम और कह के dy/dx भी लिख सकते हैं. मैंने अभी आपको बताया fx और dy/dx एक ही बात होती है. ठीक है, तो बेसिकली fxy हो या dy/dx हो. अब ये आप इसको सेपरेट करो, वेरिएबल सेपरेट करो. इट इज़ नॉट एज ईजी टू सेपरेट दीज टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, बट अगर चाहो तो आप कर भी सकते हो, लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ. तो दोनों बातें हैं. अब ये इक्वेशन अगर एग्जाम में आएगी तो आप इसको
होमोजीनियस से सॉल्व नहीं करेंगे, बट आप किससे करेंगे, वेरिएबल सेपरेट, क्योंकि पहले आप वाई स्क्वायर इधर ले आओ, dx इधर आ जाएगा, फिर ये वाला y नीचे चला जाएगा, तो आपका हो जाएगा। तो बेसिकली इसमें वेरिएबल सेपरेट मेथड लग सकता है, बट वी हैव टू चेक कि क्या ये इक्वेशन होमोजीनियस है कि नहीं, वो सिखाना है आपको। तो कैसे चेक किया जाता है, हम क्या करते हैं, जैसे इसमें ये एफ एक्स वाई का फंक्शन ये है, हम इसमें इसको चेंज कर लेते हैं लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई, मतलब ये फंक्शन एक्स वाई का है, इसको लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई बना लेते हैं। देखते हैं, मतलब जहाँ जहाँ वाई है वहाँ लैम्डा वाई लग जाएगा, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ लैम्डा एक्स। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, लैम्डा वाई का होल स्क्वायर, क्योंकि y की जगह लैम्डा वाई आ गया, फिर प्लस 2x की जगह पे लैम्डा x और y की जगह पे लैम्डा y, कोई दिक्कत नहीं है। और सॉल्व करते हैं, ये क्या बन गया, लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा स्क्वायर एक्स वाई बन गया। इसमें से लैम्डा और कॉमन आ रहा है, वी आर लेफ्ट विद वाई स्क्वायर। तो आप खुद देखो, जब मैंने लैम्डा लैम्डा में कन्वर्ट किया तो वापस से ये वाली इक्वेशन आ गई। तो कैसे, देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। तो ये वन का मतलब क्या है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव का मतलब होता है, ठीक है। वन मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, और अगर ये 2 हो, मतलब ये अगर f ऐसे लिखा हो 2, तो इसका मतलब होता है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ऐसे चलता है, ठीक है। ये 1 है तो dy बाई डी एक्स। अब आप ध्यान से देखें, इसमें कॉमन आ गई एक चीज़, क्या कि अगर f1 लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई बनाया गया तो लैम्डा स्क्वायर कॉमन आया, और ये जो आपका फंक्शन ओरिजिनल था वो वैसे का वैसा ही हो गया। तो इससे हमें पता लगा कि यार ये लीनियर इक्वेशन है, सॉरी लीनियर कह रहा हूँ, होमोजीनियस इक्वेशन है। होमोजीनियस इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई, एक्स और वाई की जगह पे लैम्डा वाई एक्स एंड लैम्डा वाई सब्सटीट्यूट करने के बाद हमको ओरिजिनल फंक्शन वैसे का वैसा मिल जाए, और लैम्डा की पावर हमको कुछ भी पावर एक्सेट्रा कुछ भी करके बाहर आ जाए। आगे चलते हैं जी, इसको एक बार मिटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है हमको सीखने की। आगे चलते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन था, ए ले लो इसको, ए फंक्शन था, हमने इसको कन्वर्ट किया, ये आ गया, ठीक है। इसी तरह से एक सेकंड फंक्शन लेते हैं बी, एनसीईआरटी में दिया हुआ है आपका इसको बी ले लेते हैं, इसको ए ले लेते हैं, ठीक है। ये एफ ए हो गया, तो ये फर्स्ट फंक्शन हो गया ए, ये बी ले रहे हैं एफ बी, एक्स वाई का फंक्शन है जी 2x माइनस 3y। ऑब्वियसली ये हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं विद वेरिएबल सेपरेट मेथड, बट हमको ये चेक करना है कि क्या ये होमोजेनियस इक्वेशन है कि नहीं। तो वही अपना फॉर्मेट है, इसको सब्स्टिट्यूट करो, लैम्डा एक्स लैम्डा कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है जी, मतलब दोनों को सब्स्टिट्यूट करने के बाद लैम्डा की कुछ पावर, देखो यहाँ पे लैम्डा की पावर 2 आई, उससे फ़र्क नहीं है, कुछ पावर यहाँ पे लैम्डा की पावर कितनी आ गई, 1 आ गई, कोई बात नहीं। तो ये यस इट इज़ ऑल्सो होमोजीनियस फंक्शन एंड इट इज़ ऑल्सो होमोजीनियस फंक्शन। तो इससे हमें क्या सीखने को मिला, आपकी बुक में डेफिनेशन लिखी हुई है पेज नंबर 397 में। मैं आपको क्लास के बाद जब मैं वीडियो सेंड करूंगा तो आपको पिक भेज दूंगा कि क्या क्या आपने मार्क करना है। अ फंक्शन एफ वाई, देखो पेज नंबर 397 में नीचे आ जाओ। अ फंक्शन एफ एक्स वाई इज सेट टू बी होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन। अब इसमें क्या पता लगा, ये जो लैम्डा की जो डिग्री है ना, वही पूरे फंक्शन की डिग्री है। अगर आप चेक करो इस पूरे फंक्शन की डिग्री क्या थी, 2। डी वाई बाई डी एक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, फंक्शन की डिग्री 2, तो पावर कितनी आई 2। इसमें डिग्री हाईएस्ट डिग्री कितनी है 1, तो पावर कितनी आई 1। कि डिग्री n की
जब हम लैम्डा एक्स वाई की जगह लैम्डा एक्स लैम्डा वाई पुट कर देंगे और वी गेट, फॉर एग्जाम्पल आपको इक्वेशन मिलेगी एफ व्हेन एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई इज इक्वल टू लैम्डा की कुछ पावर n, ये अगर आपका फंक्शन लैम्डा लैम्डा पुट करने के बाद लैम्डा की कुछ पावर कॉमन आ जाती है तो ये है, और वेयर n इज इक्वल टू डिग्री ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, अब इससे हमें पता लगा यार, हमने a को चेक किया वो भी आ गया, b को चेक किया, कुछ और फंक्शंस को चेक करते हैं कि क्या वो होमोजीनियस फंक्शन है, फिर इसका सॉल्यूशन बताया जाएगा। अभी सिर्फ आपको चेक करना सिखाया जा रहा है कि या इस सिचुएशन में फिट होते हैं कि नहीं, कि लैम्डा लैम्डा पूछ के लैम्डा की कुछ पावर आती है कि नहीं आती। तीसरा फंक्शन चेक करें जी, फंक्शन नंबर c, जब cos y अपॉन एक्स। अब आप इसमें बताओ, चलो इसमें तो वेरिएबल सेपरेटेड मेथड लगा दोगे, इसमें कैसे लगाओगे? क्या ये वाला x उठ के इधर जाएगा? नहीं जा सकता। हेयर इज dy बाई डी एक्स, ये y अपॉन एक्स का x उठ के इधर नहीं जा सकता, तो यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट नहीं हो सकते। तो वील चेक कि ये लीनियर से होगा कि होमोजीनियस से। पहले होमोजीनियस चेक करते हैं, क्या करेंगे, सॉल्यूशन मैंने अभी नहीं सिखाया, आपको सिर्फ चेक करना सिखाया है, सॉल्यूशन बाद में सिखाता हूं। ठीक है, ऑब्वियसली लैम्डा से लैम्डा कट जाएगा क्योंकि थीटा के अंदर ही है। क्या बचा हमारा? अब आप चेक करो, क्या ये इस फॉर्म में आया? और आप बोलोगे सर नहीं आया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो हमारे पास इक्वल टू फंक्शन सी एक्स वाई आ गया है ना, जबकि यहाँ पे लैम्डा की कुछ पावर चाहिए थी मेरे को। भाई हमारा ये ना कि लैम्डा लैम्डा पूछ करके सेम फंक्शन आ जाए, सेम फंक्शन आ गया, जो फंक्शन स्टार्टिंग था वो फंक्शन आ गया, बट लैम्डा की पावर n जो डिग्री होती है। तो आप बताओ कि सर यहाँ पे तो लैम्डा आया ही नहीं क्योंकि लैम्डा से लैम्डा तो कट गया। बट मैं कहूँगा कि होमोजीनियस है, इट इज़ अ होमोजीनियस इक्वेशन। क्यों? लैम्डा की पावर 0 भी तो है, यहाँ पे n 0 भी तो हो सकता है। क्लियर? तो ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे 1 2 3 आएगा, यहाँ पे 0 भी। अगर आपका लैम्डा से लैम्डा हट गया है, आउट ऑफ द कंटेक्स्ट चले गए हो और ये सेम टू सेम फंक्शन आ गया है, तो यू कैन राइट इट एज लाइक दिस। दिस मीन्स इट इज ऑल्सो ए होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक है, चौथा लेते हैं जी, एफ डी लेते हैं, इसको चेक करेंगे। साइन एक्स प्लस साइन वाई, हाँ जी, ये वेरिएबल सेपरेशन में से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सॉरी, कॉस वाई थी हाँ क्वेश्चन में, आप उधर लेके जा सकते हो, बट वी हैव टू चेक कि ये है कि नहीं। अब क्या इसमें लैम्डा से लैम्डा कट रहा है? नहीं कट रहा। क्या इसमें लैम्डा कॉमन आ रहा है? नहीं आ रहा। अगर आप इसको अपॉन भी कर लोगे तो भी नहीं कट। तो इसमें हमको देखने को मिला ये इस फॉर्म में हम नहीं लेके आ सकते। अगर आप बोलोगे सर साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पे अगर इसको अपॉन में भी लेके नहीं जा सकते क्योंकि ये एक्स है वाई है, अपॉन में टैन भी नहीं बन सकता, कुछ भी नहीं हो रहा, ये एज इट इज़ रहेगा। इसमें लैम्डा कॉमन नहीं आएगा, लैम्डा कटेगा नहीं, सो इट इज़ नॉट अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, इट इज़ नॉट, क्योंकि ये हम इस फॉर्म में नहीं ले सकते। अगर एग्जाम में आ गया बताओ, खाली 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा जी, ये इसलिए पढ़ा रहा हूँ मैं, इससे हमको सिर्फ आइडेंटिफाई करना आना चाहिए वेदर इट इज़ अ होमोजेनियस इक्वेशन और नॉट। तो एग्जाम में अगर 1 मार्कर आ जाए कि बताओ ये इक्वेशन होमोजेनियस है कि नहीं, तो जहाँ जहाँ एक्स एंड वाई या लैम्डा लैम्डा पुट करो, अगर इक्वेशन में लैम्डा कॉमन और सेम फंक्शन जो इनिशियल फंक्शन स्टार्टिंग था वो आ जाए तो ठीक है। सेम फंक्शन इनिशियल वाला आ गया
तो ठीक है, लैम्डा कॉमन आ गया या लैम्डा कट गया, लैम्डा हट गया, तब भी लैम्डा 0 मतलब वो भी है। बट अगर लैम्डा कॉमन नहीं आ रहा, लैम्डा की पावर n, ये चीज़ साथ में सेम ओरिजिनल फंक्शन नहीं आ रहा, या ना ओरिजिनल फंक्शन आ रहा है, fxy भी नहीं आ रहा, लैम्डा कॉमन भी नहीं आ रहा, सो इट इज़ नॉट अ होमोजीनियस इक्वेशन। दिस इज़ योर फर्स्ट मेथड टू आइडेंटिफाई कि कैसे कैसे करना है। ऑब्वियस बात है, बताने की जरूरत नहीं, n इज़ अ डिग्री, मतलब कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन डिग्री 1 की है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन डिग्री 0 की है। इससे पहले जो मिटाई थी वो डिफरेंशियल इक्वेशन डिग्री 2 की, जिसमें लैम्डा स्क्वायर कॉमन आया था, ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन है ही नहीं। आगे चलते हैं जी, सेकेंड मेथड शुरू करते हैं कि हाउ टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन बाय सेकेंड मेथड। ठीक है, इसको मैं रब करूँगा, प्लीज़ नोट इट डाउन। ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स आपने नोट करने हैं प्लीज़। सेकेंड मेथड लिख लो जी, होमोजीनियस का ही फर्स्ट मेथड करा दिया बाय लैम्डा एक्स एंड लैम्डा वाई। अच्छा, हमारे सिलेबस में सिर्फ डिग्री 0 वाली इक्वेशन है। दैट मीन्स अगर हमारा फंक्शन लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई डाल के लैम्डा 0 ऐसे आ जाता है, ये हमारे सिलेबस में है। बेसिकली अब आप बोलोगे सर आपने इतने सारे सिखा दी, वो भी आपके सिलेबस में है, वो 1 मार्कर्स में आ जाएगी। यू हैव टू शो कि वेदर इट इज़ अ होमोजेनियस इक्वेशन और नॉट। तो आप चेक कर लोगे, चाहे डिग्री 1, 2, 3, डिग्री 10, डिग्री 12 की कुछ भी आ सकती है। बट हमें जो सॉल्यूशन करना है ओनली एंड ओनली डिग्री 0 वाली डिफरेंशियल इक्वेशन का, ओनली एंड ओनली डिग्री 0 वाली। अगर आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि सर क्वेश्चन जो गिवन है वो डिग्री 0 वाली डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो आप उसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहली स्टेप क्या है, लैम्डा एक्स लैम्डा वाई पुट करो, फंक्शन इस फॉर्म में आ गया तो दैट मीन्स इट इज़ अ होमोजीनियस इक्वेशन विद डिग्री 0। इसके बाद आप सॉल्यूशन कर सकते हो। और अगर आप लैम्डा एक्स लैम्डा वाई पुट नहीं करना चाहते तो सेकेंड मेथड कौन सा है, सेकेंड मेथड में आप ये चेक करोगे वेदर एफ एक्स वाई, जिसको हम dy बाई डी एक्स भी कह सकते हैं। अगर dy बाई डी एक्स जो एक फंक्शन है वो फंक्शन ऐसा बन जाता है, कोई h हो ऐसा बन जाता है, मतलब आपके पास जो फंक्शन के अंदर जैसे 2x लिखा था, -3y लिखा था, ठीक है। अगर ये फंक्शन है x का और y का, अगर ये फंक्शन x अपॉन वाई का बन जाए, मान लो अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं, मान लो ये फंक्शन ऐसा ना हो कि ऐसा हो, तो इट इज नोन एज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 0। अगर ये इस फॉर्म में आ जाता है, और अगर इस फॉर्म में आ जाता है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं बताता हूँ आपको, डायरेक्टली एग्जाम्पल करके देखेंगे। या और ऐसा भी आ सकता है, जी हाँ, ज़रूरी नहीं है कि dy बाई डी एक्स मतलब विद रिस्पेक्ट टू x ही सॉल्व करना है, इसको विद रिस्पेक्ट टू y भी सॉल्व किया जा सकता है। उसमें हम लेंगे g x अपॉन वाई, h अगर लेंगे तो x अपॉन वाई, सॉरी गलत हो गया, y अपॉन x, आई थिंक सो, हाँ ठीक है, ये फंक्शन है। तो ध्यान से देखना, अगर dy बाई डी एक्स है, ऊपर y नीचे x, तो यहाँ पे ऊपर x नीचे y, उल्टा चल रहा है जी, या ऊपर y है या ऊपर x है। लेकिन अगर मैंने dx बाई डी वाई कर दिया तो ऊपर y अपॉन x आ जाएगा, और इनको अलग अलग चीज़ों से सॉल्व किया जाता है, ठीक है। थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कुछ गड़बड़ हुई है, एक मिनट मैं ज़रा रीचेक करता हूँ, थोड़ी सी गलती होगी, ध्यान से देखो, ये गलत हो गया, अभी नोट मत करना, अब नोट करना। तो dy बाई डी एक्स को, इसको सारा ही मिटा दो, ढंग से करते हैं, ठीक है। इसको g ले लेंगे क्योंकि बुक के ये y बाई एक्स ही रहेगा बेटा जी, मेरे को डाउट हुआ था गड़बड़ है। अगर ये dy बाई डी एक्स हो तो ये y बाई एक्स रहेगा, और dx बाई डी एक्स वाई है तो ये x बाय y रहेगा, और यहाँ पे h आ जाएगा। आप बोलोगे सर यहाँ पे g क्यों, यहाँ पे h क्यों, आप कुछ भी ले लो, KLMNOP कुछ भी ले लो, है तो ये कांस्टेंट ही ना। अच्छा,
अगर आपका ये आता है, अभी अब नोट करना है आपने, हमको सिर्फ ये सॉल्व, या तो ये शो कर दो डिग्री 0 की, या इस तरह का शो कर दो फंक्शन, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका ये आता है तो हम क्या करेंगे, वी विल टेक y इज इक्वल टू vx। हम y इज इक्वल टू vx को लेके सॉल्व करेंगे इक्वेशंस को। और अगर इक्वेशन इस फॉर्म की है कि dx बाय dy है, ठीक है, dx बाय dy, इसको ये ना उल्टा लिख दिया, चलो ठीक है, एक ही बात है, इसको एक्स वाई बोल दो या वाई एक्स बोल दो, एक ही बात है, तब भी दोनों में एक्स वाई आएगा, लेकिन ये डी वाई बाई एक्स है। क्या 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 करेंगे, y इज इक्वल टू वी एक्स है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू वी वाई। तो आप सोचोगे सर ये कैसे याद रहेगा, ये आपको धीरे धीरे याद आ जाएगा। ध्यान से देखो, y ऊपर है तो y इधर है vx, इधर x ऊपर है तो x इज इक्वल टू वी वाई। तो ये आपकी होमोजेनियस इक्वेशन है, ये आपकी होमोजेनियस इक्वेशन है, ये आपका फर्स्ट मेथड है टू सॉल्व या आइडेंटिफाई, ये आपका सेकंड मेथड है टू सॉल्व एंड आइडेंटिफाई। जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया, या इस मेथड से कर लिया या इस मेथड से कर लिया, इक्वेशन इस फॉर्म में आ गई या इस फॉर्म में आ गई या इस फॉर्म में आ गई, किसी भी तरह, देखो आप जान के लेके नहीं आते, इधर इक्वेशन बनी ही ऐसे होती है कि आपका आती है ऐसी, x अपॉन वाई आ रहा होता है, y अपॉन एक्स चाह के भी नहीं आ रहा होता, तो ये ले लो, कोई दिक्कत नहीं, मैंने और इसलिए लगाई, ये हो चाहिए हो, बट फर्क पड़ता है, ये आपका सॉल्यूशन है, दिस इज योर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर dy बाई डी एक्स जी वाई बाई एक्स की फॉर्म में आया है तो ये लेंगे, और अगर dx बाई डी वाई एक्स अपॉन वाई की फॉर्म में आया है तो ये लेंगे। ये आपको जनरल इन्फॉर्मेशन है, और थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो रहे होगे सर ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, हमें समझ नहीं आ रहा, तो अभी की अभी आपको समझ आएगा जैसे हम क्वेश्चन ट्राई करेंगे। प्लीज़ नोट इट डाउन, फिर हम एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, तो चीज़ें क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी। पहला एग्जाम्पल है, मैं आपको दोनों मेथड से करके दिखाऊंगा, लैम्डा वाले से भी और वो। बेटा मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, दो मेथड सिर्फ आइडेंटिफाई करने के लिए है, सॉल्व करने का मेथड एक ही है, y इज इक्वल टू वी एक्स या x इज इक्वल टू वी वाई। सॉल्व करने का मेथड एक ही है, आइडेंटिफाई करने के दो मेथड्स हैं। तो लेट्स चेक एग्जाम्पल नंबर 15 करेंगे, जिससे थोड़ी सी हमारी आंखें खुलेंगी, मैं कह रहा हूँ थोड़ी सी, क्योंकि सारी तो बाद में खुलेंगी। शो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन, आपको क्वेश्चन में एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, x माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू वाई, कि ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इज अ होमोजेनियस एंड सॉल्वेड। आपको ये शो करना है कि ये होमोजेनियस एंड सॉल्वेड, तो जरूरी नहीं एग्जाम में आपको ऐसे आ जाएगी कि पहले आपको शो करना है और सॉल्व, आपको एग्जाम में बोलेंगे सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, आपको खुद देखना पड़ेगा कि यार ये होमोजेनियस है, लीनियर है, या वेरिएबल सेपरेशन से होगी। अब आप खुद देखो, क्या इसमें वेरिएबल सेपरेट कर सकते हो? आप बोलोगे सर कर सकते हैं, ये dx को ऊपर ले आओ, ये y को नीचे ले आओ, चलो ठीक है, इसका क्या करोगे, इस चीज़ का क्या करोगे? ये dy बाई dx के साथ हो रहा है, ये सेपरेट नहीं हो सकता, इसका तो डेरिवेटिव होगा, अगर आप डेरिवेटिव करोगे तो और बड़ी इक्वेशन आ जाएगी। सो यहाँ पे हम चेक करते हैं कि क्या हम लैम्डा से सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स चेक, पहले इसको नॉर्मल फॉर्म में बनाते हैं, dy बाई dx को अकेला छोड़ते हैं, ये तो मैं लिख सकता हूँ, बोगे सर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये fx y, इसको fx y कह सकते हैं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर इसमें लैम्डा पुट कर दूँ, पुट कर दो सर, कोई दिक्कत नहीं है भाई, एक्स वाई की जगह लैम्डा ही तो पुट करना है, तो x की जगह क्या आ गया, लैम्डा x, ठीक है। क्या इसमें लैम्डा कॉमन आ जाएगा, बोथ साइड्स आ जाएगा जी सर, लैम्डा से लैम्डा कट गया, फंक्शन वापस से वही आ गया ये वाला, तो क्या मैं इसको fx y लिख दूं? बिल्कुल लिख दो सर, और लैम्डा से लैम्डा कटने के बाद में लैम्डा 0 लिख दूं? लिख दो सर, कोई दिक्कत नहीं है। सो इतने क्वेश्चन के बाद लिख देंगे, वी विल राइट यस इट इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन विद डिग्री 0। अब इसको सॉल्व कैसे करना है? सॉल्व करने से पहले मैं आपको सेकेंड मेथड भी चेक कराता हूँ कि सेकेंड मेथड से कैसे करना है, फिर सॉल्यूशन तो एक ही है, तो इतना आप नोट करो, ऑल्टरनेटिव मेथड में करता हूँ।
नोट कर लो, ठीक है। ऑल्टरनेटिव मेथड से क्या हम निकालेंगे, हम चेक करेंगे कि ये सेकंड मेथड से कि डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है कि नहीं। तो वही काम करना पड़ेगा, dy बाई डी एक्स को अकेला छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। ऑल्टरनेटिव मेथड हमारा मेथड है कि अगर आपका dy बाई डी एक्स इक्वल टू जी एक्स अपॉन वाई आ जाए तो वो होमोजीनियस इक्वेशन हमारी होती है। जी वाई अपॉन एक्स, बार बार मैं गलती कर रहा हूँ, वाई अपॉन एक्स, या डी एक्स बाई डी वाई एच एक्स वाई वाई आ जाए तो भी एक ही बात है। तो क्या करेंगे हम, क्या कर सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स को ऐसे ही रहने देते। इस पूरी इक्वेशन को देखो, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स है तो हमें वाई अपॉन एक्स चाहिए, तो वाई अपॉन एक्स के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस पूरी इक्वेशन को हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड बाय एक्स कर दूं, बाय एक्स, किसको, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ। तो अब ढंग से लिखना, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स, तो ये क्या बन जाएगा, ठीक है। और ये मेथड लर्न करना आपने। तो जब मैं इसको एलसीएम को स्प्लिट करूंगा तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2 वाई अपॉन एक्स, और ये आ जाएगा एक्स से एक्स गया 1 वाई अपॉन एक्स। अब आप देखो क्या ये डी वाई बाई डी एक्स वाई अपॉन एक्स की फॉर्म में आ गया, बिल्कुल आ गया। तो आप बोलोगे सर यस, तो हम लिखेंगे यस द डिफरेंशियल इक्वेशन इज प्रेजेंटेबल इन इज इक्वल टू जी वाई अपॉन एक्स फॉर्म, देयरफॉर it is a homogeneous differential equation। बात समझ आ गई। तो चाहे अब लैम्डा, अभी आपको देखने में ना लैम्डा बहुत इजी लग रहा होगा, लेकिन आगे जाके वो थोड़ा सा कंफ्यूज कर देता है। तो सबसे इजी रहता है कि आप इक्वेशन को y अपॉन एक्स में या x अपॉन वाई में कन्वर्ट कर दो। तो आप बोलोगे सर ये y अपॉन एक्स में आ गई, तो हमको पता लग गया यार ये फंक्शन अब इस तरह से बन चुका है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, अब इसका आता है सॉल्यूशन। तो आपका सॉल्यूशन भी मैं करके दिखाता हूँ। सॉल्यूशन के लिए क्या कहा था, अगर पता लग गया कि डिफरेंशियल इक्वेशन है यस, तो हम क्या कर देंगे, वी विल टेक लेट y इज इक्वल टू वी एक्स। ये आपको हर क्वेश्चन में करना है। अगर डी वाई बाई डी एक्स है तो y इज इक्वल टू वी एक्स, और अगर डी एक्स अपॉन डी वाई है तो x इज इक्वल टू वी वाई। ये आपको खुद देखना है कि डी एक्स अपॉन डी वाई है, कैसे पता लगेगा। इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर दो, ये क्या बन गया, डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पे क्या लगेगा आपका, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, v वैसे का वैसे ही, x का डेरिवेटिव तो 1 होता है, फिर x वैसे का वैसे ही डी वी बाई डी एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये आपका स्टेप हर क्वेश्चन में रिपीट होगा, लेट y इज इक्वल टू वी एक्स, और ये ऐसे ऐसे कर करके, ठीक है। ये हर क्वेश्चन में आएगा। अब आपके पास डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ये है, और आपके पास डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ये भी है। तो हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना शुरू करेंगे। कैसे, हम जहाँ जहाँ y है वहाँ पे वी एक्स लिख देंगे, और जहाँ जहाँ डी वाई बाई डी एक्स है वहाँ पर v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, दोनों को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो इसको 1 ले लो, नहीं इसको 1 लेंगे, इसको 2, ये भी पहला क्वेश्चन है, थोड़ा मुश्किल लगेगा, करते करते ईजी हो जाएंगे। तो लिखेंगे सब्स्टिट्यूट 2 and 3 in 1। यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स है, उसकी जगह मैं लिख रहा हूँ v प्लस एक्स, ठीक है। लेकिन ये करना तब है कि पहले चेक करो होमोजेनियस है भी कि नहीं। अगर होमोजेनियस ही नहीं बन रही तो ये कुछ नहीं करना, ठीक है। अब यहाँ पे 1 है तो 1 प्लस 2 तो 2, ये y अपॉन एक्स है, y की जगह मैं अगर वी एक्स पुट कर दूँ और अपॉन एक्स, तो एक्स एक्स कट जाएगा, बचेगा क्या, v। अगर आप y की जगह पे वी एक्स पुट करोगे, एक्स एक्स कट गया, बचा v। और यहाँ पे आप इसको ये भी चेक कर सकते हो कि यार ये y अपॉन एक्स क्या हो गया, v ही तो हुआ, ऐसे भी तो लिख सकते हो।
चाहे यहाँ पे y की जगह आप vx पुट कर दो, अगर जिनको मेरी बात समझ नहीं आई वो रिवाइंड करके देखो। चाहे y की जगह, देखो ये y अपॉन एक्स है, मैं अगर y की जगह vx पुट करूँगा, vx अपॉन एक्स से x और x कट गया, तो भी आंसर क्या आया v। या y अपॉन एक्स की जगह v पुट कर दो, तो y अपॉन एक्स की जगह v पुट करो तब भी v आएगा। तो बात है कि जैसे मर्जी कर लो। फिर यहाँ पे 1 माइनस वाई अपॉन एक्स, 1 माइनस वी कर दूँ। अब ये इक्वेशन थोड़ी सी इजी हो गई, थोड़ा सा इसमें अब मतलब इसको करते हैं इसलिए ताकि वेरिएबल सेपरेशन मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकें। कैसे, देखो होमोजीनियस को हम ये इसमें कन्वर्ट करते हैं ताकि वेरिएबल सेपरेट हो जाए। ये हो जाएगा 1 प्लस 2v 1 माइनस वी माइनस वी, ये v यहाँ से उधर चला गया, ठीक है। एलसीएम ले लेते हैं, ये डी वी है, डी वाई मत लिख देना, जो बच्चे जल्दी जल्दी करते हैं वो डी वाई लिख देते हैं, इसको मैंने बहुत देखा है ऐसा। अब ये v पूरे इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस वी और प्लस वी स्क्वायर, ठीक है। आंसर आ गया 1, या वी स्क्वायर लेते हैं पहले, 2v माइनस वी प्लस 1 अपॉन 1 माइनस वी, ठीक है। अब इसका वेरिएबल सेपरेशन मेथड हो जाएगा। कैसे, यहाँ पे dv है, ये सारा का सारा मैं इधर ले आता हूँ, 1 माइनस वी अपॉन वी स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी वी इज इक्वल टू, ये dx ऊपर लेके आ रहा हूँ, dx अपॉन x। अब देखो ईजिली वेरिएबल सेपरेट हो गए, सारे v इधर आ गए और सारा x आपका उधर आ गया। और थोड़ा सा ठीक है, ऐसे कैसे, ठीक है। अब इसको हमने सॉल्व करना है। तो मैंने आपको बताया था कि ये चीज़ें सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेशन आपकी बहुत 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 अच्छी होनी चाहिए, तो ही हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। अब इंटीग्रेशन को कैसे सही किया जाए, ये वाला पोर्शन रहने देते हैं, ये वाला मिटा लेते हैं। इसको ऐसे का ऐसे लिखते हैं। इसमें ना v माइनस 1 कर रहा हूँ मैं, ये इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ये माइनस कॉमन ले लिया मैंने, ठीक है। माइनस कॉमन लेके v माइनस 1 कर, क्यों, क्योंकि नीचे v जो पॉजिटिव में है, तो इसलिए ये मेथड आपको आता है कैसे करते हैं हम। और जब आप इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करोगे तो साथ में आपका c लग जाएगा, प्लस c लगा देते हैं हम ऑटोमेटिकली। लेकिन अगले स्टेप, इस स्टेप में लगाना है तो अब स्टेप में लगा दो c1, या अगले स्टेप में चाहिए अगले स्टेप में लगा लो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, देखो इसको आपको सॉल्व करने के लिए इसको थोड़ा सा ऐसा बनाना पड़ेगा ताकि ये उस फॉर्म में आए। देखो ये 2v प्लस 1 बनेगा अगर मैं इसको वेरिएबल सेपरेशन मेथड से करता, सॉरी सब्स्टिट्यूशन मेथड से करता हूँ, तो ये मैं लेट करके देखूँगा तो ये 2v, अगर मैं मान लो इसको लेट करता हूँ v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 इज इक्वल टू t, तो क्या आ जाएगा 2v प्लस 1 इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो आप देखोगे सर ये तो यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम एक काम कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा पहले प्रेजेंटेबल बना लेते हैं इस फॉर्म में ताकि ये इजीली प्रेजेंटेबल हो जाए। कैसे करेंगे देखते हैं। किया कि अगर मैं इसको लेट करूँगा t, तो ये वाली फॉर्म नहीं आ रही, तो इसको लेट करके मेरे को आंसर में क्या चाहिए 2v प्लस 1। तो 2v प्लस 1 लाने के लिए क्या क्या तिगड़म लगाने पड़ेंगे ये हम इंटीग्रेशन में सीख चुके हैं, और जिनकी इंटीग्रेशन वीक है उनको तो प्रॉब्लम आनी ही आनी है। ये माइनस वैसे का वैसे ही 1/2 कर दूं तो ये हो जाएगा 2v माइनस 2, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 1/2 इंटू 2 कर दिया ताकि 2v आ जाए, ठीक है। अपॉन में v स्क्वायर प्लस v प्लस 1, और यहाँ पे तो है ही है सेम टू सेम, इसको तो अभी छेड़ना ही नहीं है ना, ये तो हमारा हो रखा है, ठीक है। अच्छा ये -1/2 हो गया। अब ध्यान से देखो 2v तो आ गया, प्लस 1 कैसे लाया जाए, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ 2v माइनस 2 है ना, प्लस 1 लाना है, तो इसके लिए +3 ला दूँ। अगर मैं +3 लाऊंगा तो +3 माइनस 2 कितना बन जाएगा, +1 बन जाएगा, और फिर -3 भी तो लेके आना पड़ेगा साथ में, +3 और माइनस, देखो 1/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड 3 से प्लस माइनस। तो आप बोलोगे सर ये क्या कर रहे हो, तो ये हम करते हैं बेटा, पहले भी करते हैं।
चलो अब ये क्या बन गया, 2v प्लस 1 बन गया इतना पोर्शन अपॉन में v स्क्वायर प्लस v प्लस 1, ठीक है। और अब आप बोलोगे सर ये तो इतना पोर्शन हो गया, प्लस 1 कैसे आया, इन दोनों से आया, ये -3 कहाँ गया, तो -3 आगे लो ना, -3 dv अपॉन वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1। ये आपका फॉर्मेट है, ये मेथड है, इसको आपने अलग अलग कर लिया। इतना पोर्शन आपने अलग कर लिया 2v प्लस 1, और ये -3 इधर dv अपॉन ये, और यहाँ भी dv रहेगा। दो इंटीग्रेशन हो गए जी आपके LHS में, ठीक है। अब आपको इसको इंटीग्रेट करना है। अगर मैं इसको t ले लूँ, अगर मैं इसको क्या ले लूँ t, तो ये क्या आ जाएगा 2v प्लस 1, तो log t आंसर आएगा। -1/2 इसका इंटीग्रेशन बनेगा log t, और log t का आंसर होता है v स्क्वायर प्लस v प्लस 1, क्योंकि t की जगह में अब तो डायरेक्टली करना आ गया आप लोगों को। और रही बात इसकी -3 वाले इस पोर्शन की, तो इसको आपको पहले जो आपका पार्शियल फ्रैक्शन स्पेशल इक्वेशंस थी, स्पेशल फंक्शन से, जिसमें आप इसके स्क्वायर वाले कोफिशिएंट को पहले 1 बनाते थे, ऑलरेडी 1 है, और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करना पड़ेगा इसको, और कोई तरीका नहीं है इसको करने का। तो इसको ऐसे का ऐसे ही रहने दो, dv अपॉन, अब इसको कैसे बनाया जाए देखते हैं। v स्क्वायर वैसे का वैसा ही मैंने आपको सिखाया था, प्लस v वैसे का वैसा ही। ये जो v का कोफिशिएंट है क्या है 1, इसमें क्या कर देंगे, इसका डबल कर दो, कितना हो गया 2, तो प्लस 2 -2 मैंने ही सिखाया था। ये वैसे का वैसे ही लिख दो, और इसका कोफिशिएंट चेक करो 1 है, उसका डबल कर दो, उतना वो ऐड कर दो, उतना वो माइनस कर दो, ठीक है। नहीं सॉरी, उसका डबल का वो करेंगे, ओहो डबल नहीं सॉरी, उसका स्क्वायर करना था, स्क्वायर गड़बड़ होगी, ये यहाँ पे ऐसे नहीं आएगा। मैंने क्या सिखाया था आपको, मैं खुद ही भूल गया। v स्क्वायर लिखो प्लस v लिखो, इसका कोफिशिएंट कितना है 1, इसका डबल नहीं, इसका हाफ करना था, सॉरी, इसका क्या कर दो हाफ, डिवाइड बाय 2, हाफ हो गया। अब वही जो हाफ आंसर आया उसका स्क्वायर आपको यहाँ पे लिखना है, 1/2 का स्क्वायर ऐड, और 1/2 का स्क्वायर माइनस, ठीक है। इधर वाला थोड़ा मिटाते हैं, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, फिर स्पेस मिल जाएगी हमको। 1/2 का स्क्वायर माइनस प्लस, फिर -1/2 का होल स्क्वायर। क्या करना होता है, इसका कोफिशिएंट चेक करो, लिखो, उसका हाफ कर दो, ठीक है। अगर आप देखोगे ये एक कंप्लीटिंग द स्क्वायर से क्या हुआ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1/4 माइनस 2ab प्लस 2ab, सॉरी 2 इंटू a कितना है 1, और b कितना है 1/2 ये v। तो अगर इसको मैं करूँगा तो आंसर क्या आएगा, v ही आ जाएगा। तो ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड होता है, ठीक है। -1/2, और ये आपका 1 तो अलग से था ही, वो बाद में लिखा जाता है, इक्वल टू, इसको अब इंटीग्रेट कर दो आप, ये क्या आ जाएगा log mod x प्लस c1। अभी c1 इसलिए लिए क्योंकि एक बार इंटीग्रेट हुआ है, और आप बोलोगे सर यहाँ पे तो इंटीग्रेट होगा, तो यहाँ वाला जो c1 है वो इसके अंदर ही लेके आ गया, c1 c2 इकट्ठा करके c1 लिख दिया गया। चलो आगे चलते हैं जी। ये -1/2 है ही है, तो इसको अलग अलग कर देते हैं, ये हो जाएगा -1/2 log v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 मॉड में, और ये 1/2, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 3/2 इंटीग्रेट करेंगे जी dv अपॉन, ये देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या हो गया a प्लस b का होल स्क्वायर, और ये क्या होगा -1/4 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा -1/4 प्लस 1 अगर मैं करूँ तो -1 प्लस 4, ये 3 हो जाएगा जी, 3/2, तो मेरे पास बचेगा 3/4, ठीक है। लेकिन जो 3/4 है, इसको सॉल्व करके, इन दोनों को सॉल्व करके ये आया 3/4, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ √3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, ऐसा लिखा जाएगा। प्लस c1। इसके बाद ऊपर चलते हैं, ये वाला पोर्शन सारे वैसे के वैसे लिखे जाएंगे, और इसका हमारे पास फॉर्मूला है, कैसे,
ये आपका, और इसमें मॉड लगाओ चाहे ना लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोई सी चीज़ का स्क्वायर क्या होगा प्लस, वहाँ पर ये v हमको नहीं पता ना कि माइनस में आएगा कि प्लस में, चलो ठीक है अभी लगाना पड़ेगा। मॉड कब लगाते हैं, कब हटा सकते हैं, हमें देखना पड़ेगा। अब ये हमारे पास एक फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला है। इसको चेक करते हैं हमारा फॉर्मूला क्या है, उस हिसाब से इसको सॉल्व किया जाएगा। तो फॉर्मूला बनता है 1/a, 1/a मतलब क्या है ये, तो 1/a मतलब 1/√3/2 और tan इनवर्स x/a, तो x कितना है v प्लस अपॉन a कितना है √3/2, ठीक है। तो अगर आप बोलोगे सर ये कहाँ से आ गया, तो जाइए पिछले चैप्टर 7 चैप्टर में 7.3 में है ये, आई थिंक सो 7.3 या फिर 7.4 में होगा, हाँ 7.4 में मिलेगा आपको। स्पेशल फंक्शंस हैं जिसको आप ये फॉर्मूले से यूज़ करते हैं, dx/x² प्लस a स्क्वायर का फॉर्मूला ये, ठीक है। x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये पूरा x स्क्वायर ले लिया ना, तो आंसर क्या निकलता है 1/a tan इनवर्स x/a। तो यहाँ पे x पूरा ये है, a ये है, 1/a, ये पूरा फॉर्मूला है जी। जिनको फॉर्मूले आते हैं उनको सब कुछ आता है, जिनको फॉर्मूले ही नहीं आते उनको कुछ नहीं आता। ये इतना पोर्शन लेफ्ट साइड का हो गया, इक्वल टू लॉग मॉड x प्लस c1। ये सारे c1 c2 और c3 सारे c1 के अंदर हमने डाले हुए हैं। अब आप बोलोगे सर c1 क्यों लिख रहे हैं हम और क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि अभी ज़रूरत नहीं है और लिखने की, सब इकट्ठा कर लेंगे बाद में। मतलब c1 क्यों लिख रहे हैं, c क्यों नहीं लिख रहे, तो वो बाद में पता लगेगा। कई बार c1 के बाद वो एक और बड़ा c कॉमन आ जाता है या एक बड़ा कांस्टेंट ले लेते हैं, तो सबको हम c1 c2 c3 को इकट्ठा करके एक बड़ा c बना देते हैं। तो आपने देखा कि होमोजीनियस इक्वेशन बनाना तो, आइडेंटिफाई करना तो आसान है, बट उसको सॉल्व करना बड़ा दिक्कत वाली बात है। और सॉल्व करते हैं जी। ये पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं थोड़ा टाइम लूँगा, स्लो सब कुछ करूँगा। ये 3/2 है और ये 2/√3 बन जाएगा, और ये tan इनवर्स क्या बन जाएगा, इधर भी आ जाएगा 2v प्लस 1/√3 बन गया। जिस भी स्टेप में आपको प्रॉब्लम हो तो रिवाइंड करके देखो, नहीं आए तो उसका स्क्रीनशॉट भेज दो, मैं समझा दूंगा आपको। ये एलसीएम लेके आ गया जी, ठीक है। ये 2 से 2 कटेगा आपका। अब आपको वापस से इसे ज़्यादा सॉल्व नहीं होगा आपका, इसे ज़्यादा सॉल्व करना है तो आपको और आगे करना पड़ेगा क्वेश्चन। तो क्या किया जाए, एक काम कर सकते हैं, लॉग और लॉग वाली चीज़ों को हम इकट्ठा कर सकते हैं। जैसे हमने ख़त्म करना है क्वेश्चन को, कैसे ख़त्म किया जाएगा देखो ध्यान से। ये माइनस में उधर ले जाते हैं, ये √3 से √3 कट गया, इधर बच गया √3 tan इनवर्स LHS में, RHS में हमारे पास ऑलरेडी लॉग मॉड x है, और ये माइनस है तो इधर जाके प्लस हो जाएगा। ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि लॉग लॉग को हम इकट्ठा करते हैं। आगे भी जो क्वेश्चंस आप करेंगे, और इसके ऑलमोस्ट क्वेश्चन मैं ही कराऊँ, तो उसमें लॉग लॉग आपका इकट्ठा किया जाता है, ठीक है। लॉग लॉग इकट्ठा करने से क्या होता है, लॉग ए इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग ए इंटू बी बन जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं जी। अगर मैं ये जो एलसीएम ले लूँ इसका, ये जो 1/2 है ना इधर, ये पूरे के साथ ले लूँ तो क्या बन जाएगा, आप बोलोगे सर ये तो दिमाग में नहीं आएगा, आएगा कर करके आ जाएगा। अब ये 2 log x को मैं क्या लिख सकता हूँ, log x², बिल्कुल लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, क्योंकि ये 2 पावर में चला जाता है, और जब x² होगा तो मॉड हट जाएगा। किसी चीज़ का स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है, नेगेटिव होता नहीं, मॉड की ज़रूरत ही नहीं है। और ये आपका वैसे का वैसे ही /2, ये भी वैसे का वैसे ही, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करना है, अब इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं हो रहा, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, एक एक स्टेप अपने लिखना है बेटा जी। इसको आलस मत करना कि वीडियो में तो है ही है, लिख लेंगे ना, एग्जाम में वीडियो देखने का टाइम नहीं होगा आपके पास। यहाँ पे ये सेम चल रहा है। अब ध्यान से देखो, हमारे पास जो v की वैल्यू क्या थी, v की वैल्यू थी y अपॉन
x, तो इसको अब सब्स्टिट्यूट करने का टाइम आ गया है। तो √3 tan इनवर्स ये 2v है तो ये बन जाएगा 2y/x + 1/√3। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, log, ये तो x² है, इसको तो छेड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ये क्या आ जाएगा, log y² प्लस y/x प्लस 1/2 प्लस c1। ठीक है, एक काम करते हैं, ये 2 बार बार तंग कर रहा है यहाँ पे, इसको हटा के इधर ले जाते हैं। ठीक है, और सॉल्व करते हैं जी। तो आप बोलेंगे सर कहाँ तक सॉल्व करना है, तो मैं बोलूँगा जहाँ तक हो जाता है, जहाँ तक सिंपल रहेगा। 2y + x √3x हो गया। अब ये log a + log b क्या हो गया, देखो इसको एलसीएम इसलिए लिया था हमने कि ये 2 यहाँ पे आएगा फिर पावर में चला जाएगा, तो log a + log b log a × b होता है, तो इसको इकट्ठा कर सकते हो log a × b। ठीक है, यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे जो काम था ऑलरेडी चल रहा है आपका सही, इसको कुछ छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके आगे क्या सॉल्व करोगे, कुछ भी सॉल्व नहीं होगा। ये √3 कटता नहीं है, ये थीटा है, ये कांस्टेंट है। अच्छा, इसमें कुछ कटपिट जा रहा है मेरे को लग रहा है शायद। y अगर मैं x² से इसको मल्टीप्लाई कर दूँ, अच्छा, और ये मॉड था हमारा, तो जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये मॉड में आ जाएगा, क्योंकि मॉड अभी चल रहा है। अगर मैं x को मल्टीप्लाई कर दूँ इससे, तो ये y² अकेला बच जाएगा, x² इससे मल्टीप्लाई उससे भी तो होगा, तो y/ ये हो जाएगा xy। ये x² इससे मल्टीप्लाई है तो y², x² उससे तो x से x कट गया तो yx आ गया प्लस x²। ठीक है, c1, और इससे ज़्यादा और ये सॉल्व नहीं होगा, तो अब इसको c1 की जगह हम कैपिटल C डाल सकते हैं। आप स्टार्टिंग से कैपिटल C ले लो तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दिस इज़ योर इक्वेशन जो हमने इतना टाइम लगा के सॉल्व की। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अभी शाम को या रात को या सुबह फटाफट से एक और वीडियो बनाई जाएगी ताकि इस मेथड को और ज़्यादा एक्सप्लेन किया जाएगा। इस वीडियो में कोई होमवर्क नहीं है, क्योंकि अभी मैंने खाली एक क्वेश्चन करके दिखाया है, और इस चैप्टर में होमवर्क भी, इस एक्सरसाइज में होमवर्क भी कम मिलेगा। ऑलमोस्ट जितने एग्जाम्पल्स हैं वो होमवर्क में दूंगा, और 17 क्वेश्चन है, 17 में से समझ लो 15 क्वेश्चन तो मैं ही करूँगा, बाकी 5-6 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आप खुद कर लेना। 17 में से 10 क्वेश्चन मैं करूँगा, 7-8 क्वेश्चन आप करेंगे। तो प्लीज़ नोट इट डाउन, इसका मेथड समझो। अगर इस मेथड में कोई डाउट है तो मेरे को बताओ, अगली वीडियो में वो डाउट सॉल्व किया जाएगा।